जोधपुर शहर में पिछले 2 महीनों से पुलिसकर्मी दिन रात ड्यूटी में लगे हुए हैं। पुलिस के कोरोना योद्धा कोरोना संक्रमण के बीच आम जन की रक्षा कर रहे हैं। इन योद्धाओं की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक निजी कंपनी की ओर से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए गिफ्ट दिया है। नेस्ले कंपनी की तरफ से एनर्जी ड्रिंक के पैकेट 4800 उपलब्ध करवाए हैं माइलो के, और इसी तरीके से सैनिटाइज़र, दूसरे जो इक्विपमेंट जितनी हमें ज़रूरत है उस अनुरूप कई लोग हमें सहयोग कर रहे हैं इसमें। ये गिफ्ट पूर्व सांसद कर्नल मानवेंद्र सिंह की पहल से भिजवाया गया है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाइयाँ, सैनिटाइजर और मास्क थे। कोरोना संकट में ब्लड की कमी को दूर करने के लिए राजस्थान भारत स्काउट गाइड आगे आया है। थैलेसेमिक पीड़ित बच्चों को खून की कमी ना हो सके, इसके लिए राजस्थान भारत स्काउट गाइड के वॉलंटियर्स ने ब्लड डोनेट किया। हमारी एक सोच थी कि थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे और काफ़ी लोग आजकल कैंप भी नहीं लग रहे हैं ब्लड के, तो बहुत मुश्किल आ रही है ब्लड बैंक में भी। तो उस सोच को रखते हुए हमने आज ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज करवाया है। मोबाइल वैन में आयोजित रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और स्वेच्छा से रक्तदान किया। लॉकडाउन के कारण लोग घरों में हैं। अभी भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में पेड़ पौधे सूख रहे हैं। शिक्षक यशवंत श्रृंगी पेड़ पौधों की सार संभाल में जुटे हुए हैं। कोटा जिले में हीरापुर गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत यशवंत श्रृंगी पेड़ पौधों को पानी देते हैं ताकि पौधे सूख ना जाएं। मैंने पूरा प्रयास किया और यहाँ आकर ये जो आप देख रहे होंगे एक हरियाली की तरफ विकसित दिखाई दे रहा है, और इस प्रेरणा के पीछे मेरे परिवार का पूरा सहयोग है। यशवंत श्रृंगी सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन की गाइडलाइन को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इनकी सामाजिक सेवा से ग्रामीण बहुत खुश हैं। हार रहा कोरोना, जीत रहा मरुधरा, डरे नहीं, सिर्फ हिम्मत से काम लें। कोरोना को हर हाल में हराना है। जी हां, चूरू में कोरोना के खिलाफ 10 लोगों ने जंग जीत ली है, जिसके बाद अस्पताल से उन्हें बड़े ही धूमधाम से विदा किया गया। ये पहला मामला है जब कोविड केयर सेंटर में महज 10 दिनों में ये मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। जो हमारे पास कोविड-19 के पेशेंट्स थे उसके पहले लॉट को फ्री किया है, जिसमें 10 लोग पूर्णतः स्वस्थ होकर और 2 जांच नेगेटिव होने के पश्चात हमने उनको आज होम क्वारंटाइन के लिए रिलीज़ किया गया है। 12 तारीख से इधर क्वारंटाइन में था और यहाँ पर हमको किसी भी चीज़ की कोई शिकायत नहीं हुई। यहाँ पर बराबर हमको सेवा मिली और बहुत ही अच्छा एक हमको यहाँ पर महसूस हुआ। खास बात यह है कि ये सभी लोग एसिम्प्टोमेटिक थे। इनमें सर्दी, जुकाम, खांसी या बुखार आदि के लक्षण नहीं पाए गए थे। पहली बार दुनिया में ना सबको गर्व हो रहा है कि हिंदुस्तानी पुलिस इतना अच्छा काम कर रही है। आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बढ़िया सर, है ना? पहली बार फौज को आपके ऊपर गर्व है। हौसला बढ़ाइए, कोरोना को हराइए। इसी फलसफे के साथ सेना के ब्रिगेडियर साहब पुलिस के जवानों को हौसला बढ़ा रहे हैं। हमारे जवानों ने ये बोला है कि साहब जितने पुलिस वाले हैं सबको मिठाई देते हैं। आप अकेली फौज हो जो अपनी नौकरी एकदम बढ़िया से करो। पॉपुलेशन कंट्रोल, ट्रैफिक कंट्रोल, क्राइम रोका था। हमें बहुत नाज है बेटा, आपके चौकी इंचार्ज को भी बता रहा हूँ। देखिए हमारी तरफ से धन्यवाद, राम राम और बहुत दुआएं आपको। ये वीडियो वायरल है। न्यूज़ 18 राजस्थान की पड़ताल में वीडियो झुंझुनू खेतड़ी नगर का हो सकता है। वीडियो में पुलिस जवानों से बातचीत कर रहे शख्स ब्रिगेडियर नील जॉन हैं, जिन्होंने जवानों का न सिर्फ हौसला बढ़ाया बल्कि मिठाई देकर सम्मानित भी किया। लेडी मूर्तिकार का जागरूकता मंत्र। मूर्ति के जरिए जागरूकता का मंत्र। लेडी कलाकार दे रही कोरोना से जागरूक रहने का संदेश। तस्वीरों में दिख रहा ये स्टेशन बीकानेर का रेलवे स्टेशन है, जहां मूर्तिकार रुचिका मूर्तियों को मास्क पहनाकर यात्रियों को जागरूक कर रही है। मैंने एक
अवेयरनेस के लिए एक मैसेज छोड़ा है कि जो मैंने बनाई हुई मूर्तियाँ हैं रेलवे स्टेशन पर, ये खाली सुंदरता का काम नहीं कर रही है, ये एक आपको मैसेज भी दे रही है कि जो पैसेंजर गाड़ियों के थ्रू वापस आ रहे हैं, अपने शहर को लौट रहे हैं, तो वो पूरे प्रोटेक्शन के साथ लौटे। मूर्तिकार रुचिका की ये पहल सचमुच काबिले तारीफ है। कोरोना संकट में हर एक शख्स को रुचिका से सीखने की जरूरत है। कोरोना काल की कठिनाई ने मजदूरों के पांव को लोहा और उनके इरादों को फौलादी बना दिया है। यही वजह है कि ये मजदूर हजारों किलोमीटर की यात्रा जैसे तैसे करने को भी तैयार हैं। घर लौट रहे मजदूरों का दुख दर्द जानने जब न्यूज 18 की टीम रात में सड़कों पर उतरी तो चौंकाने वाला नजारा दिखा। स्कूटी पर पुणे से 6 दिन की यात्रा पूरी कर सीतामढ़ी के प्रवासी मजदूर का परिवार मुजफ्फरपुर पहुंचा, जिसमें उनकी पत्नी और 2 बच्चे भी थे। रास्ते में कोई सुविधा नहीं मिली, फिर भी इस परिवार ने हिम्मत नहीं हारी। पूर्णिया में दूसरे राज्यों से आए प्रवासी दर्जी इन दिनों बड़े पैमाने पर मास्क के निर्माण में लगे हैं, जिसे सस्ते दर पर आम लोगों को मुहैया कराया जाएगा। दरअसल हाल ही में केरल के एर्नाकुलम से 73 प्रवासी दर्जी अपने घर कटिहार लौटे। इन्हें श्रीनगर प्रखंड में 14 दिन क्वारंटीन रखा गया। इस दौरान इनके सामने रोजगार की चिंता खड़ी हो गई थी। ऐसे में क्वारंटीन अवधि पूरी होने पर प्रशासन ने इन्हें मास्क बनाने का काम सौंपा। एक दिन में एक दर्जी 50 मास्क बनाते हैं और हर मास्क के लिए उन्हें 15 रुपए मेहनताना मिलता है। हम लोग सर केरल एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। हम लोग वहाँ टेलरिंग का काम करते थे, तो हम लोग जब इधर आए तो क्वारंटीन में 14 डेज रखा गया। 14 डेज क्वारंटीन होने के बाद हम लोग के पास सर जॉब तो था नहीं, फिर वीडियो साहब हमारे जॉब दिए हुए हैं। यहाँ मास्क बनाने का काम लोग शुरू किए हैं, कर रहे हैं। साइकिल पर पिता को गुरुग्राम से दरभंगा लाने वाली दरभंगा की बहादुर बेटी ज्योति को भारतीय साइकिलिंग महासंघ यानी कि CFI न सिर्फ ट्रायल का मौका देगी, बल्कि खरा उतरने पर उसे स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। दरअसल लॉकडाउन के दौरान ज्योति ने पिता के साथ साइकिल के जरिए गुरुग्राम से दरभंगा तक सैकड़ों मील लंबा सफर तय किया था। अब CFI के साथ साथ कई अन्य संस्थाएं उसकी मदद के लिए आगे आई हैं। जन अधिकार पार्टी ने उसे 20,000 रुपए की मदद दी है, तो प्रभात दास फाउंडेशन ने उसे मिथिला वीरांगना सम्मान से सम्मानित किया है। बिहार की झांसी की रानी का नाम दिया उन्होंने, और ये कहा है कि जब भी वो दिल्ली से आएंगे इनसे आके मिलेंगे। अभी उन्होंने 20,000 रुपए का इनको आर्थिक मदद भेजा है। इससे पूरा मिथिला क्षेत्र गौरवान्वित हुआ है उसके हिम्मत को देखते हुए, और लड़की को हमेशा से हिम्मती होना चाहिए। जैसा उन्होंने प्रदर्शन किया है, ये काबिले तारीफ है। नवादा के वारसलीगंज में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं मुस्लिम धर्मावलंबियों के लिए चूड़ी बनाने में जुटी हैं। दरअसल ईद त्योहार में चूड़ी का खास महत्व है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इन दिनों दुकानें बंद पड़ी हैं और चूड़ी की बिक्री बंद पड़ी है। ऐसे में नाबार्ड से ट्रेंड SHG से जुड़ी महिलाएं आगे आईं। वो लॉकडाउन की शर्तों का पालन करते हुए फोन पर ही चूड़ी का ऑर्डर ले रही हैं और उसे तय समय पर डिलीवर भी कर रही हैं। ईद का त्योहार आ गया तो महिलाएं फोन, खासकर मुस्लिम महिलाएं फ़ोन करके ऑर्डर की कि हमें चूड़ी चाहिए, तो वहाँ तमाम महिलाओं अपना अपना घर में ही और कहीं केंद्र पर भी केंद्रित होकर, और लॉकडाउन में रहने के बावजूद भी सभी महिलाओं को इनकम का एक बड़ा जरिया मिला है। धौलपुर में कोरोना को मात देने वालों का पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया। धौलपुर चिकित्सा विभाग ने आधा दर्जन कोविड-19 पॉजिटिवों को स्वस्थ कर घर भेज दिया है। सभी मरीजों का राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी विधायक रोहित बोहरा ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और घर में रहने की अपील की। आज हमारे यहाँ से 6 पेशेंट्स कोविड-19 के नेगेटिव होके उनको हमने घर भेजा, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट था कि 2 बच्चे थे वो नेगेटिव हो गए। और ये एक टीम वर्क है धौलपुर जिले अस्पताल का कि यहाँ पर कोविड के जो भी पेशेंट्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, ये इस तरह से इलाज कर रहे हैं। मौजूदा वक्त में बचाव ही कोरोना का उपचार है। समाज के हर वर्ग के इंसान को इसके लिए जिम्मेदारी निभानी होगी।
कोरोना काल में कटिहार के आम के बागीचों में इन दिनों बड़े पैमाने पर आम के फल उगाए हैं। आम के पुश्तैनी बागीचे के मालिक कालिदास के 10 एकड़ के बागीचे में आम के 450 से ज्यादा पेड़ हैं, जिसमें आम की 30 से ज्यादा वैरायटी है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा योगी आम की है, जिसकी इन दिनों खासी डिमांड है। इसके अलावा वो आम की चितरंजन और विवेकानंद किस्मों को भी तैयार करने में जुटे हैं। योगी आम जो बता रहे हैं, ये राजनीति से कुछ हटकर हम लोग इस काम को किए हैं। जो एक आम जो हार्ड है और ये आम में लाइट बहुत ज़्यादा है। ये आम जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड होने की संभावना है। ये केजी में 4 से 5 पीस आम आने का है और इस आम का लाइट है, मीठापन भी इसमें बहुत ज़्यादा पाया गया। गया के विष्णु मसान श्मशान घाट में पिछले 50 साल के दौरान पहली बार बुधवार को एक भी चिता नहीं जली। ऐसे में विधि विधान के साथ एक पुतले का अंतिम संस्कार किया गया। पुरानी किंवदंती के तहत यहाँ के श्मशान घाट में रोजाना कम से कम एक अंतिम संस्कार जरूर कराया जाता है, लेकिन लॉकडाउन के चलते तमाम गाड़ियाँ बंद हैं और अंतिम संस्कार कराने के लिए दूर दराज से कोई भी श्मशान घाट तक नहीं पहुँच पा रहा है। ऐसे में पंडा समाज को पुरानी परंपरा कायम रखने के लिए पुतले का अंतिम संस्कार करना पड़ा। पंडा जी आए, बोले कि जो क्रिया है एक कुंड होना चाहिए डेली, उसी का आधार पर नियम कानून से पुतला जलवाए पंडा जी। अच्छा, हाँ क्या? हाँ, यहाँ डेली ऐसा है कि नहीं 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो 11 गो लाश जलता था लॉकडाउन में भी। ऐसे लॉकडाउन नहीं रहने पर 20 गो 22 गो 10 गो 15 गो जलता था। आज एक भी लाश नहीं जला। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए जयपुर नगर निगम ने नायाब तरीका अपनाया है। बीते 2 महीने से दमकल पर नेपसेक स्प्रे के जरिए छिड़काव किया जा रहा था, लेकिन अब निगम इन मशीनों को बैटरी से चलने वाले ई रिक्शा पर लगा रहा है, ताकि तंग गलियों में भी आसानी से फॉगिंग की जा सके। 150 लीटर की टैंक से हर 1 मिनट में 2 लीटर का छिड़काव किया जा सकता है। कुछ स्पेसिफिक वाहन बनाए जा रहे हैं। उसी तरह के एक वाहन का आज हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ देखा था। अब हम इसके स्पेसिफिकेशंस तैयार करके और इनको क्रय करने का प्रक्रिया करेंगे शुरू। हालांकि कोरोना जिस तरीके से अपने पांव पसार रहा है, उसकी वजह से इससे लड़ने के नए नए तरीके अपनाने की जरूरत है। लॉकडाउन में जैसे ही सैलून पर से पाबंदी हटी, तो वैसे ही लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा हजामत कराने। जी हां, कोटा में भी नाइयों की कैचियां चल पड़ी हैं, लेकिन शर्तों के साथ। सभी दुकानदारों ने गाइडलाइन का पालन किया। हर आने वाले ग्राहक को सबसे पहले सैनिटाइज किया जा रहा है। सीट और टूल्स को भी सैनिटाइज किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और तो और सैलून स्टाफ पीपीई किट में लोगों का मेकओवर करते नजर आए। जब हम यहाँ आए तो हमें बाहर ही सैनिटाइज हैंड वॉश कराया गया है हमारा। और यहाँ की सुविधा को देखते हुए थोड़ा हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है, सब पीपी किट में है और सभी सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह हर चीज़ से, मतलब ये हर चीज़ से कंप्लीट है। करीब 2 महीने बाद सैलून पहुंचे ग्राहकों के लिए ये पल यादगार बन गया। बाल कटाने के बाद ग्राहक भी अच्छा महसूस कर रहे हैं। कोरोना काल में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके सामने रोजगार का संकट है। ऐसे में धार्मिक अनुष्ठान करने वाले बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे में दुनिया भर में मशहूर जोधपुर के ज्योतिषी और कर्मकांड पंडितों के सामने भी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, जिनका दक्षिणा से जीवन यापन होता है। इन सभी पंडितों के आय का स्रोत बंद हो गया है और जमा पूंजी भी खत्म हो गई है। अब ये सभी सरकार से सहायता की मांग कर रहे हैं। ये जो पिछले 2 महीने से एक भी तरह का कोई तरह का धार्मिक आयोजन हमने नहीं करवाया है। आजीविका पूरी तरह से बंद हो गई है और अब तो स्थिति अगर ऐसे और बढ़ गई तो खाने पीने के भी लाले बढ़ जाएंगे। बहरहाल जोधपुर कोरोना हॉटस्पॉट बना हुआ है और सभी पंडित ईश्वर से जल्द ये महामारी खत्म होने की प्रार्थना कर रहे हैं, ताकि जीवन वापस पटरी पर लौट सके। घर पे क्वारंटाइन में रहो ना। अब आपको मिलाते हैं अजमेर की काव्या राठी से, जिनकी उम्र सिर्फ 8 साल है। जिन्होंने बड़े ही प्यारे अंदाज में कविता के जरिए कोरोना वॉरियर्स को सलाम किया।
साथ ही अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोकर लोगों से कोरोना से बचने की प्यारी सी अपील की। आप भी सुनिए। If you are getting good, play with your mom, doctor, police, sweeper. We should salute them. We are Indians and proud of ourselves. Fight against Corona to prove ourselves. Corona, कोई रोड पर ना आए. Stay home, stay safe. Thank you. अब कोरोना से लड़ेंगे डिजिटल योद्धा। कोरोना की लड़ाई में मिला डिजिटल योद्धा का साथ। रोबोट के जरिए दवाइयां और अन्य सामान दे ले सकते हैं मरीज। कोरोना काल में मरीज का दोस्त बन सकता है मशीन। कोरोना को हराने में मददगार मशीन। जी हाँ, कोटा के 3 युवाओं ने मल्टी फंक्शन रोबोट बनाकर मिसाल कायम की है। कोरोना के लड़ने के लिए 3 जनों ने मिलकर बनाया है और ये जो रिमोटली वर्क करता है, जिससे आप दवाई वगैरह या पानी जो मरीज तक बिना रिमोटली ऑपरेट करके आप दे सकते हो। ये रोबोट सभी आइसोलेटेड वार्डों समेत सरकारी और निजी ऑफिस के साथ नाकाबंदी वाली चौराहों पर इंसान की तरह काम करके संक्रमण को रोकेगा। बहरहाल कोरोना काल में युवाओं ने जो मिसाल कायम की है, उसका फायदा कहीं न कहीं आमजन को जरूर मिलेगा और मरीजों को इससे राहत भी मिलेगी। लॉकडाउन में बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए उन्नयन बिहार कार्यक्रम के तहत मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय नाम से एक ऐप का शुभारंभ किया था। इस ऐप के जरिए कक्षा 6 से इंटर तक के बच्चे घर में बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। बेतिया में करीब 215 विद्यालयों में इस ऐप के माध्यम से छात्रों को पढ़ाया जा रहा है, जबकि पूरे बिहार में करीब 5,46,000 बच्चे इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं। लॉकडाउन में घर बैठे छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए बिहार सरकार की ये पहल कारगर साबित हो रही है। उन्नयन ऐप और बिहार दूरदर्शन के माध्यम से छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रही हैं। उम्मीद है जल्द ही कक्षा 6 से नीचे के बच्चों को पढ़ाने के लिए भी ये ऐप काम करने लगेगा। नाग है नाग, काला नाग, डस ले तो जान जाने में देर नहीं लगती। जी हाँ, कोटा में इस काले नाग ने धर्म सिंह के परिवार को संकट में डाल दिया। घर के अंदर करीब 5.5 फीट लंबा कोबरा सांप घुस आया, पूरे घर में धमाचौकड़ी मचाई। सांप को देख पूरा परिवार दहशत में आ गया। आनन फानन में स्नेक कैचर को बुलाया गया। करीब बाप रे बाप, सांप ही सांप। जी हाँ, जिसने भी सुना हैरान रह गया। भागा भागा उस खेत तक पहुंचा जहां एक बिल से 1-2 नहीं पूरे 200 सांप निकले। मामला यूपी के गोरखपुर का है, जहां खुराबार थाना क्षेत्र के अराजी बसडीला में स्नेक टेरर है। दरअसल सुबह एक किसान जब खेत में पटवन को गया तो उसी दौरान एक बिल से अचानक सांप निकलने लगे, वो भी सैकड़ों की तादाद। कुछ ऐसी ही चाहत है बिग बी की। बॉलीवुड के महानायक के दिल की ख्वाहिश है अमिताभ बच्चन 77 साल की उम्र में साइकिल चलाकर कहीं जाना चाहते हैं। तभी तो लॉकडाउन के दौरान अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर अपनी इच्छा जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट सिंह राठौर, कोविड अवस्थी, कोविड, पे अटेंशन इन द क्लास, अदरवाइज आई विल सेंड यू बैक टू चाइना। जी हाँ, हैरान मत होइए, बस इस वीडियो के मजे लीजिए। वुहान, you and COVID are very naughty. Get out of my class right now. एक से बढ़कर एक नाम है। 2025 के क्लासरूम की तस्वीर है। क्लास में पढ़ने वालों के नाम ऐसे ऐसे कि नाम सुनकर ही भेजा चकरा जाए। दुनिया। हमारी खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।